श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक हालात पर संसद में आज भी होगी चर्चा। किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी एसजेबी के सांसद हरिन फर्नांडो ने कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा। अगले 1 साल तक और वेतन ना लेने और संसद की कैंटीन में ना खाने का किया ऐलान। श्रीलंका में महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे सरकारी स्कूलों के शिक्षक कोलंबो में एक चौराहे पर किया जोरदार प्रदर्शन। राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए नारे। कोलंबो की यूनिवर्सिटी के लेक्चरर और प्रोफेसरों ने भी किया प्रदर्शन। कैंडल और टॉर्च लेकर सड़कों पर निकले। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में 89 साल की महिला भी हुई शामिल। कहा, मौजूदा आर्थिक संकट के लिए राजनेताओं के भ्रष्टाचार को बताया जिम्मेदार। श्रीलंका में जरूरी दवाओं की कमी के चलते हेल्थ इमरजेंसी लगाने के बाद सड़कों पर उतरे डॉक्टर। सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। श्रीलंका के विश्व विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। कहा, आर्थिक संकट के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार। भारत की तारीफ की। बोले, भारत हमारी मदद कर रहा है, लेकिन श्रीलंका को खुद अपनी मदद करनी होगी। I'm sure that India will be there to help us, but we don't have to. If we are going to go and beg from each and every country. श्रीलंका में महंगाई तोड़ रही है लोगों की कमर। बीते कुछ दिनों में दवाइयों की कीमत में 30% तक का इजाफा, लेकिन पुराने स्टॉक की वजह से फिलहाल दवा की ज्यादा किल्लत नहीं। ग्राउंड जीरो पर से रिपोर्ट में एबीपी न्यूज ने दिखाया क्या कुछ है वहां पर हाल। Maybe about 3 weeks ago, the government got the supplies to increase the price by 30% of all pharmaceuticals. श्रीलंका में तेल की भारी कमी से आसमान पर खाने पीने के सामान की कीमतें। ब्रेड, अंडे, आलू, प्याज, चावल के दाम में बेतहाशा इजाफा। 300 रुपए लीटर हुआ नारियल का तेल। Very expensive these things. So we pay now 18,000 like that. पाकिस्तान के राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर ने इमरान खान और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को लिखा पत्र। कार्यवाहक पीएम नियुक्त करने के लिए एक संसदीय समिति के लिए नाम की मांग की। पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज के साथ बस में सवार होकर रैली के लिए निकले सभी सांसद। मरियम ने कहा, इमरान खान की जगह कोई और होता तो अब तक फांसी दी जा चुकी होती। इमरान खान के समर्थन में सड़कों पर उतरे पीटीआई के कार्यकर्ता। खैबर पख्तूनख्वा में किया जोरदार प्रदर्शन। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज को टिकट देने का ऐलान किया है। शाहिद अफरीदी कराची से तो मोहम्मद हफीज सरगोधा से चुनाव लड़ेंगे। संसद आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी। लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट सत्र के दूसरे चरण में हुए काम की जानकारी देंगे। तकनीक के जरिए अपराधियों की पहचान वाला बिल राज्यसभा से भी पास। गृह मंत्री अमित शाह बोले, डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, निजता भी बनी रहेगी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये एक्ट और इसके रूल्स दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएंगे। घाटी छोड़ने वाले 610 कश्मीरी पंडित की संपत्ति वापस की गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दी जानकारी। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा, जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद आतंकी हिंसा में भारी कमी आई। दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीआरएफ का वार्षिक सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं सांसदों को किया संबोधित। विरोधियों पर बोला हमला। कहा, कुछ पार्टियां सिर्फ परिवारवाद को बढ़ा रही है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से निकाली शोभा यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर की फोटो पर किया माल्यार्पण।
बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी को जानिए अभियान की शुरुआत की। 13 देशों के राजनयिकों के साथ बीजेपी मुख्यालय में किया संवाद। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में उठाए संजय राउत की संपत्तियों को जब्त करने का मुद्दा। संजय राउत ने पवार को शुक्रिया कहा। मुंबई में आज शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन। संजय राउत के मुंबई पहुंचने पर निकाली जाएगी रैली। ईडी ने संजय राउत का एक फ्लैट और 8 प्लॉट जब्त किए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 27% ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना रद्द करने दी थी। बिहार में आज आएंगे एमएलसी चुनाव के नतीजे। 24 सीटों के लिए सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। 187 उम्मीदवारों की किस्मत पर होगा फैसला। बीजेपी नेताओं को बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद का करारा जवाब। बोले 2025 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे बिहार के सीएम। बीजेपी नेता पूरे तौर पर हमारे नेता हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। बिहार के वैशाली में एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के सामने ही समर्थकों ने लगाए चाचा पशुपति पारस के खिलाफ नारे। देखते रहे भतीजे चिराग। पंजाब के बाद केजरीवाल का हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद। मंडी में केजरीवाल और भगवंत मान ने किया रोड शो। साल के अंत में हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हम आप ही की तरह आम लोग हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें देशभक्ति करनी आती है। मान सरकार के खिलाफ पंजाब के लुधियाना में प्रदर्शन। मुफ्त बिजली का वादा पूरा ना होने पर केजरीवाल पर लगाए झूठे वादे वाले नारे। आंध्र प्रदेश कैबिनेट के सभी 24 मंत्री आज इस्तीफा देंगे। सीएम जगन मोहन रेड्डी 11 अप्रैल को नए कैबिनेट का गठन करेंगे। गोवा के पूर्व सीएम दिग्बंधर कामत ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया। पहले बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी। यूपी में एमएलसी चुनावों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे। बीजेपी लोकतंत्र की किलर है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की गृह मंत्री से मुलाकात। दिल्ली में मिले दोनों नेता। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार शाह के साथ बैठक। यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के प्रयागराज में लगाए ठुमके। निषाद राज की जयंती के मौके पर देर तक नाचे। यूपी के कैराना में एसपी विधायक नाहिद हसन के रिश्तेदार पर चला योगी का बुलडोजर। नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन ने 10 बीघा सरकारी जमीन पर करा था अवैध कब्जा। यूपी के लखनऊ में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर। कैंपल रोड पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बिना नक्शा पास कराए किया गया था निर्माण। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में सीएनजी का भाव 59 रुपए 11 पैसे प्रति किलो हुआ। दिल्ली में महंगाई की मार। कैब वालों ने एसी चलाने पर अलग से पैसे वसूलना शुरू किया। सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी के बाद फैसला। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में करेंगे प्रदर्शन। महंगाई के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अहम बैठक। दोपहर 3 बजे नवाना में होगी बैठक। मंत्री और अधिकारी होंगे शामिल। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, पहले महंगाई डायन थी, अब बोझाई हो गई है। मुंबई में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और बेटे नील के खिलाफ केस दर्ज। शिवसेना नेता संजय राउत ने 57 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया था आरोप।
100 करोड़ की वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक सीबीआई रिमांड में भेजा गया। पहले ईडी की हिरासत में थे देशमुख। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।